नमस्कार। चित्रांकन और रेखांकन मनुष्य जाति की प्राचीन कलाएं हैं। चित्रकला कला के सर्वाधिक कोमल रूपों में से एक है, जो रेखा और वर्ण के माध्यम से विचारों और भावों की अभिव्यक्ति देती है। तो आज हम चर्चा करेंगे गुफा चित्रकला के बारे में कि गुफा चित्रकला किस तरह से आदिम मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करता है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पुरातत्वविद, इतिहासकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित रामायण कल्चर मैपिंग योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार केसरवानी। केसरवानी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मानव सभ्यता का विकास गुफाओं से शुरू होता है, तो ये गुफा चित्रकला है क्या और मानव विकास में गुफा चित्रों का कितना महत्व है? गुफा चित्रकला आदिम काल की वह कृति है जब मनुष्य आदिम अवस्था में रहता था और उसका जीवन शिकार पर निर्भर था। हमारे यहाँ आदिम काल को 4 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक युग, मध्यपाषाण युग, ऐतिहासिक युग, ताम्र और लौह युग। गुफा चित्रकला आदिम मानव की वह कला है जब आदिम मानव अपने दैनिक कार्यों से फुर्सत होकर आदिम गुफा चित्रों के छत, दीवारों पर दैनिक क्रियाकलाप एवं शिकार दृश्य, युद्ध दृश्य, पशुओं, मानव की आकृतियाँ, मानवाकृतियाँ, मानव द्वारा नृत्य, वादन इत्यादि कलाओं को अपने स्मृति के आधार पर गुफाओं की दीवारों पर बनाता था। तो ये जो चित्रकला है जो बनाते थे, वो किस तरह का संदेश देते हैं? ये चित्रकला आदिम काल के समस्त सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियों के संकेत देते हैं। इनमें युद्ध कला भी है, शिकार दृश्य भी है, पूजा भी है, अनुष्ठान भी है, संभोग दृश्य भी है, नग्न मानव भी है। इस प्रकार अंत्येष्टि संस्कार भी है। तो जिस समय उस समय मानव की जो सामाजिक गतिविधियां हुआ करती थी, उसे आदिम मानव स्मृति के आधार पे उन्हें फुर्सत के क्षणों में जो है उस गुफा में बनाता था। वो चित्रकला जो है बनाते थे कि जिससे कि विचार और भावों की अभिव्यक्ति हो जाए। जी। तो ये जो मानव सभ्यता का विकास लोग कहते हैं कि गुफाओं से शुरू हुआ, तो ये गुफाओं का कितना महत्व है? आपने सही कहा कि हमारे कला का श्री गणेश, समस्त कलाओं का श्री गणेश गुफाओं से ही हुआ है, क्योंकि उस समय आदिम अवस्था थी और मध्य पाषाण युग में मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ रहा था। जैसे उस समय पहिए का आविष्कार, पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य का आना जाना, चाक पर बर्तन बनाना इत्यादि कार्य शुरू हुआ। दूसरा, अग्नि का आविष्कार। अग्नि का वो क्रांतिकारी आविष्कार मनुष्य ने किया जिसके माध्यम से मनुष्य हिंसक जानवरों को भगा सकता था, अपनी गुफाओं को रोशन कर सकता था, भोजन पका सकता था और युद्ध में उसका इस्तेमाल किया करता था। तो इस तरह से हर तरह की गतिविधि उन कलाओं में शामिल है और यही कलाएं आगे चल के चित्रकला, मूर्तिकला, अन्य कलाओं में विकसित हुई और धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए कि मानव सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है वहीं से। केसरवानी जी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ ये जिला अपनी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। तो वहाँ के गुफा चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सोनभद्र जनपद विंध्याचल की पहाड़ियों पे बसा हुआ जनपद है और विंध्याचल पहाड़ी की एक खूबसूरती ये है कि विंध्याचल जो है श्रृंखलाबद्ध है, ये कहीं से कटा नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ बने हैं, वो कोमल मुलायम पत्थर से बने हुए हैं। उसके अंदर अगर हम सूक्ष्मदर्शी से या किसी वैज्ञानिक यंत्र से देखें तो छोटी छोटी चित्रकलाएं हैं और इन्हीं गुफाओं पे या पहाड़ियों पे ही आदिम मानव ने गुफा चित्र बनाए, क्योंकि अगर कठोर पत्थर होंगे तो उनमें वो टिकेंगे नहीं
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष में या विश्व में सोनभद्र ही एक ऐसा जनपद है जहाँ के सुहागी घाट से सन 1867-68 के शिशिर ऋतु में पुरातत्वविद मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम के सर्वेयर आर्कीबाइल्ड कार्नाइल्स मानव लघु पाषाण अवशेष को खोजते हुए सुहागी घाट में आए और उन्होंने खोजा, लेकिन अनायास ही उन्हें एक गुफा मिला। उस गुफा में शिकार दृश्य अंकित था। मनुष्य धनुष बाण से, भाले से हिंसक जानवरों का शिकार कर रहे थे अपनी रक्षा के लिए। अपनी रक्षा के लिए। तो जब आर्कीबाल्ड कार्नाइल्स ने उस दृश्य को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उस समय तक गुफा चित्रकला कहीं प्रकाश में नहीं आया था। फिर इसके बाद गुफा तल से उन्हें एक घिसे हुए गेरुआ के तत्व मिले। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि ये चित्र निश्चित रूप से गेरुए से ही बनाए गए रहे हैं। और विंध्य क्षेत्र की गुफाओं कंदराओं का एक गुण और है कि जब आदिम मानव गिरवे को पानी में अथवा जानवरों के चर्बी के तेल में घोलकर अपने अंगुलियों से, ब्रश से, डंडी से जब रेखांकन किया गुफाओं में, तो गिरवे में लौह कण जो मिले हुए थे उन दीवारों पर रासायनिक क्रिया करके अंदर तक चले गए। इसलिए आज ये गुफा चित्र अमिट है, मिटने वाला जल्दी नहीं है। आप कहीं भी सोनभद्र के पंचमुखी, चनाईमान, हरना-हरनी, मानमून, मुखादरी, लिखनिया इत्यादि कहीं भी जाएं, जहाँ तक मनुष्य पहुँचा है वहाँ तक उन गुफाओं को अपने उत्सुकता के लिए, अपने जानकारी के लिए उसको घिसने, मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन वो गुफा चित्र बदरंग जरूर हुए हैं लेकिन मिटे नहीं हैं। केशरवानी जी, आदिम मानव जो उस समय के रेखाचित्र बनाए या जिस तरह की तकनीक का वो प्रयोग किए, और उस समय एक तरह से कहा जाए कि तकनीकी युग भी नहीं था, उसके बाद भी उनकी जो रेखा चित्र है, गुफाओं में उनकी जो कला है आज भी अमिट है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रकृति की देन है। विंध्याचल की पहाड़ियों में अवस्थित गुफाएं, कंदराएं, ये मुलायम पत्थरों से बनी हुई हैं और इन पत्थरों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बने हुए हैं। आदिम मानव जब गेरुए को पानी अथवा जानवरों के चर्बी के तेल में घोलकर अपने अंगुलियों से, डंडिये से या किसी भी माध्यम से उसने जब गुफाओं की दीवारों और छतों पर रेखांकन करना शुरू किया, तो गेरुए में मिले हुए लौह के कण छिद्रों के माध्यम से अंदर तक समा गए और काफ़ी अंदर तक, मतलब हम समझते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर अंदर तक हैं। आज मनुष्य इतना उत्सुक है, जब किसी गुफा कंदराओं में जाता है और बने हुए चित्र को देखता है तो उसका तकनीकी परीक्षण करना शुरू कर देता है। वो पत्थरों से, लोहे से इत्यादि से उसको घिसना शुरू कर देता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि ये तो अमिट है, ये तो मिटे नहीं, लेकिन ये गुफा चित्र जो है बदरंग जरूर हो जाते हैं। ऐसा आपको दृश्य मुक्खाफाल, पंचमुखी, हरना-हरनी, मानमून, लिखनिया और सोनभद्र के जितने भी गुफा चित्र हैं लगभग सभी गुफाओं में मिलेंगे, क्योंकि वनों की कटान, पहाड़ियों के तोड़ने, विस्फोट और यातायात में ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का उपयोग, सड़क बनाने, रेल की पटरी बनाने में लकड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे सारे जंगल काट डाले गए, पर्यावरण की समस्या हो गई और गुफा चित्र वाली पहाड़ियाँ नंगी हो गई, जिसके माध्यम से वहाँ पर तमाम लोग पहुँचना शुरू कर दिए। कोई पिकनिक मनाने चला गया, कोई टहलने चला गया, चरवाहा उसको अपना आरामगाह बना लिए, कोई दूध उबालने लगा, कोई खाना बनाने लगा। इसके माध्यम से मनुष्य के पहुँच ने आदिम गुफा चित्रों को क्षति पहुँचाई। लेकिन सरकार तो काफ़ी जोर दे रही है कि जो भी हमारे
गुफा चित्र हैं आदिम मानव के समय के, उनको संरक्षित किया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उससे एक सीख ले। तो सरकार उस दिशा में किस तरह से काम कर रही है और पुरातत्वविद के नाते आप लोग उस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के सफलता और कार्य योजना में लगातार अनवरत संलग्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपके दूरदर्शन वाराणसी के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सोनभद्र जनपद को पर्यटन मानचित्र पर ले आने के लिए बहुत कार्य किए। हमारे यहाँ फॉसिल्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम किया गया, संरक्षण का काम किया गया और तमाम काम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन गुफा चित्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं गया है। सोनभद्र में अभी तक कोई भी गुफा चित्र, मंदिर, मस्जिद, मठ इत्यादि संरक्षित नहीं किए गए हैं। दूसरा तकनीकी कारण है कि हमारे गुफा चित्र जंगलों में हैं, वनों में हैं और अगर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और इसकी सुरक्षा का 3 इंतजाम हो सकता है। पहला तो जो नंगी पहाड़ियाँ हैं उन पे वृक्षारोपण कराया जाए जी। दूसरा, जो रॉक पेंटिंग हैं उनको लोहे के तार या लोहे के ग्रिल से घिरवा दिया जाए और उन तक पर्यटक न पहुंचने पाए, क्योंकि जब पर्यटक पहुंचते हैं तो उत्सुकता के कारण उसे छूते हैं, रगड़ते हैं, क्योंकि हर गुफा चित्र पे पुलिस फोर्स या होमगार्ड तैनात करना। हाँ, और एक तरह से कहा जाए कि पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे आदिम मानव के गुफा चित्र हैं उनको आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज के रखें। केशरवानी जी, गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनका काल निर्धारण आप लोग किस तरह से करते हैं और क्या महत्व है? देखिए, आदिम काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य एकदम प्राकृतिक अवस्था में था, शिकार पे उसका जीवन निर्भर था और वह किसी तरह से बड़े कठिनता के साथ जीवन व्यतीत करता था। उस समय मानव का न तो तकनीकी ज्ञान विकसित था और न ही उसके पास कोई इस तरह की तकनीक थी। तो इसलिए अपने उत्सुकता को शांत करने के लिए कहीं कहीं पे सोनभद्र में गुफाओं, कंदराओं में पशु पक्षी के भौड़े चित्र, मानव के भौड़े बड़े चित्र, आकार से अधिक चित्र बनाए। लेकिन प्रागैतिहासिक युग के बाद मध्य युग, जिस युग में मानव सभ्य हो चुका था, उस युग में मानव ने अपने तकनीक के माध्यम से इसको बनाना शुरू किया और सभ्यता के जो पार्ट होते हैं, संस्कृति, साहित्य, कला, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो उनके जीवन में गतिविधियाँ आई उस पर उन्होंने चित्र बनाया। इन चित्रों का कार्यकाल पुरातत्वविदों ने 10,000 साल निर्धारित किया है। इसके बाद आ गया लौह युग, ताम्र युग। लौह और ताम्र युग में मनुष्य अपने औजारों, हथियारों में लोहे और तांबे का उपयोग करने लगा। इसके बाद आता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग में राजतंत्र का विकास हो चुका था, राजा का विकास हो चुका था, सेना का विकास हो चुका था, महलों का विकास हो चुका था। आज से मानव सभ्यता भी एक तरह से कहा जाए कि विकसित हो गई थी। ठीक है केशरवानी जी, हमारा समय अब अनुमति नहीं दे रहा कि हम आगे चर्चा करें। आप स्टूडियो में आए और गुफा चित्रकला के बारे में इतनी विस्तार से हमारे दर्शक भाइयों को जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।